तो क्या आप भी प्लान कर रहे हो एमआईटी में एडमिशन लेने? एमआईटी में स्टूडेंट लाइफ कैसी है, मैंने एमआईटी क्यों चूज किया, व्हाई आई चूज एमआईटी, ये मैं बताने वाली हूँ लास्ट में का। उससे पहले कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। फीस, एडमिशन, प्लेसमेंट रियलिटी एंड स्टूडेंट रिव्यूज। एज अ करंट एमआईटी स्टूडेंट, आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। Hi everyone, I am Srishti. I am currently studying at MIT. Since admission season is going on, I thought कि मुझे एक एडमिशन गाइड के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें एडमिशन, फीस, प्लेसमेंट, एलिजिबिलिटी, स्कॉलरशिप्स, स्टूडेंट लाइफ, ये सब मुझे बता। Let's first talk about admission process. The first step is to fill the application form on the university's website. मैं लिंक यहाँ पर नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, आप उसको क्लिक करना, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक कॉल आएगी, कॉल में आपको वो बताएंगे कि आपको कैसे कैसे आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है। आपको एमआईटी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है, जैसे कि आपके 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, कभी कभार एडमिट कार्ड भी मांग लेते हैं, फोटोग्राफ्स हो गई, कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गए। ये सब आपको रखना संभाल कर, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं एडमिशन टाइम पर। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली एडमिशन हो जाता है एमआईटी में। आपका बस क्या है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे आपको एक मैसेज आएगा, एसएमएस भी आ सकता है या फिर मेल आएगी बेसिकली। उसमें होगा कि यू आर सिलेक्टेड, ऐसे ऐसे कुछ लिखा होगा मेल में। और आपको किसी एक दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कि मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मेरा एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं कि व्हाई डिड यू चूज एमआईटी, और आपने ये कोर्स चूज क्यों किया। मतलब बेसिक, मतलब इजीएस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई हाई फाई इंटरव्यू नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है एमआईटी में बेसिकली, मतलब 60% आपके 12th में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप्स की, कि स्कॉलरशिप कैसे कैसे होती है। अगर आपके 12th में 95 से ज़्यादा परसेंटेज आई है, 95 या 100 इन सब के बीच में आई है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है एमआईटी से। ओके, 95 से कम, मतलब 90 से 94.9 इतनी आई है, 50% स्कॉलरशिप मिलती है। जेई मेंस, अगर कोई जेई मेंस देके एडमिशन लेता है एमआईटी में, अगर उसके 97 100 मार्क्स हैं तो 100% स्कॉलरशिप होती है। 94 से 96.9 है तो 75% स्कॉलरशिप मिलती है। 90 से 93 है तो 50% स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब 90 से ऊपर ऊपर है। कुछ होते हैं जो सीयूईटी दे के आते हैं, तो अगर आप सीयूईटी देकर आ रहे हो तो उसमें 90% से ज़्यादा हैं तो 100% स्कॉलरशिप है, और 85 to 89 है देन 50% स्कॉलरशिप। अब करते हैं बात फीस की। तो फीस का डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है, कौन से आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हो। आपका जो ट्यूशन फीस होती है वो आपका डिफर करती है कोर्स की बेसिस पे, कि आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है। बीटेक वालों की अलग फीस होती है, बीबीए वालों की अलग होती है, बीसीए वालों की अलग होती है। तो अगर आप किसी को भी ये जानना है कि ट्यूशन फीस किसकी क्या क्या है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ट्यूशन फीस के अलावा और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फ़ी। आपको सिक्योरिटी फ़ी देनी होती है 20,000, वो वन टाइम है, आपको रिफंडेबल भी है, ये आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड हो जाएगी। अनदर थिंग इज़, अगर आप हॉस्टलर हो, आप हॉस्टल ले रहे हो, तो आपकी हॉस्टल फीस अलग होगी। हॉस्टल फ़ी है 1,95,000 पर एनम, एसी रूम। और एक बात बता दूं मैं आपको कि हॉस्टल में खाने का, मेस का कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं है। मीन्स आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सभी के लिए आपको पे कर कर ही खाना पड़ेगा। तो हॉस्टल में, हॉस्टल फी में ये इंक्लूड नहीं है। और अगर आप नोएडा से ही आ रहे हो, आप नोएडा एमआईटी के आसपास ही कहीं रहते हो, तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट की फ़ी भी होती है, वो भी सिर्फ नोएडा वालों के लिए ही है। मतलब दिल्ली एनसीआर में कुछ जगह ही है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एमआईटी, हर जगह नहीं करते। तो इसकी रिगार्डिंग भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कैसे कैसे क्या क्या ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ तक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं कैंपस फैसिलिटी, कि एमआईटी आपको क्या क्या कैंपस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आपको पता है एमआईटी
बहुत ही ह्यूज एरिया में है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लासरूम सारे फुल्ली एसी, पूरा मतलब ब्लॉक, अगर मेरा ई ब्लॉक है तो मेरा पूरा ई ब्लॉक फुल्ली एसी होगा। बस गर्मी आपको एमिटी में नहीं लगने वाली है, मतलब आप सिर्फ ब्लॉक से ब्लॉक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कि इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में से ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको ब्लॉक से ब्लॉक करना पड़े ट्रैवल, लेकिन कर रहे हो बस तब गर्मी लगेगी। बाकी हर ब्लॉक में फुल्ली एसी है, लैब्स हैं, लाइब्रेरी, इतनी सुंदर लाइब्रेरी है मतलब कि आप लाइब्रेरी में एंटर करते ही आप भी बोलोगे वाओ, कि में लैब्स, बहुत अच्छी लैब्स हैं, साइंस लैब बहुत अच्छी अच्छी है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। एमिटी 50 एकड़ में स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो मुझे लग रहा है एमिटी में नहीं होगा, मतलब सारे स्पोर्ट्स हैं। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ एमिटी की, जहाँ पर बहुत सारे भीड़ एक साथ दिखेगी, जहाँ पर आपको सारे इवेंट्स एक साथ होते दिखेंगे, इवेंट्स भी देखो या कुछ भी हो, मतलब वहाँ पर होते हैं मोस्टली, वो है एच ब्लॉक। एच ब्लॉक बेसिकली हॉस्टल ब्लॉक है, वहाँ पर नीचे सारे फूड कोर्ट्स हैं, हर टाइप का आपको ब्रांड वहाँ पर, चाय गरम है, मामा मिया है, कॉफ़ी डे, मतलब सारे। कैंपस फैसिलिटीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, अब आते हैं नेक्स्ट प्लेसमेंट रियलिटी। तो देखो प्लेसमेंट का ऐसा है कि आपके कोर्स पे डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हर साल बहुत सारी कंपनीज आती हैं, उसमें से कुछ कंपनीज होती हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अमेज़ॉन, ये सब हैं, और मैक्सिमम 1200 कंपनीज अराउंड आती हैं। 1200 काफ़ी कंपनीज के पैकेज 35 LPA टू 50 LPA इतना चला जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स आपने क्या लिया हुआ है, उसमें कितनी कंपनियां ले रही हैं, कंपनियां आ रही हैं। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी, मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट आ जाते हैं अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का तो बहुत ज़्यादा इशू है एमिटी में। अगर आप अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो तो मैं कहूँगी कि आप एमिटी मत आओ, क्योंकि एमिटी में 75% अटेंडेंस मेंटेन करना इज़ मस्ट, आपको करनी ही करनी है। अटेंडेंस का इतना है कि हर गेट पर, एमिटी के हर गेट पर फेस पंच मशीन लगी हुई है, फेस पंचिंग मशीन, आप अपना फेस लगाओगे तब एंटर हो सकते हो। और आईडी कार्ड तो ज़रूरी है, आपको गले में टांग के रखो हमेशा, क्योंकि आपका फेस अगर पंच हो रहा है और गार्ड ने आपसे आई कार्ड मांगा, आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका फेस पंच हो रहा है तो आप एमिटी के स्टूडेंट हो, आप जा सकते हो, वैसे छोड़ेंगे नहीं, आपको आई कार्ड दिखाना है। ज़रूरी है, आई कार्ड तो आपको होना ही चाहिए आपके पास। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है, और हाँ, हर सब्जेक्ट की अटेंडेंस अलग अलग वो काउंट होती है, जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके 6 की अटेंडेंस अलग अलग काउंट होगी। और इसमें 70, अगर आपको 75% की सब्जेक्ट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं दिए जाएंगे, चाहे आप फैकल्टी के पैर पड़ो, टीचर के, चाहे आप पैसे दे दो, कुछ भी कर लो, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 70 टू 74.99 समथिंग है तो आपको एग्ज़ाम देने दिए जाएंगे, आपको बैठने भी दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन आपके उस सब्जेक्ट में जिसमें आपकी अटेंडेंस 70 से 74.99 कुछ है, उसमें आपको एक लिमिट हो गया कि आपको इतने से ज़्यादा आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते। 75 से ज़्यादा आपके मार्क्स हो ही नहीं सकते उस सब्जेक्ट में, चाहे आपकी फुल मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, चाहे आपके 100 में से 100 क्यों ना हो, आपको 75 ही मिलेंगे, ऐसा है रूल। अब 69.99 इतनी अटेंडेंस है, मतलब 70 भी नहीं है, तो आप डिबार्ड, मतलब वो सब्जेक्ट आप दोबारा करो नेक्स्ट ईयर। तो हर सब्जेक्ट की अटेंडेंस अलग अलग होती है। जैसे मान लो आपकी फर्स्ट क्लास 9:15 से है सुबह सुबह, है ना, अगर आपका फेस, जो गेट पे आप फेस पंच करोगे, वो अगर 9:15 तक नहीं हुआ, 9:14 पर भी हुआ है ना, तो भी आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा आपका जो भी रिकॉर्ड है ना कि आपका फेस पंच कब किया है, कब एंटर हुए कॉलेज में, वो फैकल्टी के पास रहता है कि आप इस टाइम आए हो, आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेड हो जाएगा शो अटेंडेंस, जब टीचर मार्क करेगी। तो आपने अगर 9:14 पे एंटर किया है ना, 1 मिनट, 1 सेकंड का भी अंतर होता है एमिटी में, तो कि आप 1 सेकंड 9:14.59 ऐसे अगर कर रहे हो ना आप एंटर, तब भी किया है, तब भी आपको अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है, ये है।
इतना स्ट्रिक्टनेस है कि अटेंडेंस के लिए। तो वहाँ फैकल्टी के अटेंडेंस पोर्टल पे शो होगा कि आपने लेट ज्वाइन मतलब लेट एंटर किया। आप चाहे क्लास में बैठे हो तब भी आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आप पूरी क्लास में बैठे रहो 1 घंटा, आपको अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है क्योंकि आपने लेट एंटर किया है। इसलिए मेरी लास्ट सेम मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 100% अटेंडेंस थी, 100%। एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की है। और हाँ, आपको आपकी अगर 100% अटेंडेंस किसी सब्जेक्ट में है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं अटेंडेंस के। या आपने सारी क्लासेस ली हैं, आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे को मिले थे। अगर आपकी अटेंडेंस 95 से 100 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 90 से 94 के बीच में है तो आपको 4 मिलेंगे। 85 से अबव 90 से बिलो है तो 3। तो ये अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। आपको मार्क्स में एक्स्ट्रा मिलते हैं अटेंडेंस के। एमिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। कि कुछ कॉलेजेस में होता है कि मैंने देखा है ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट या ब्लैक पैंट, ऐसे मैंने कुछ देखा है। एमिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसिप्लिन। एमिटी के रूमर्स हैं कि एमिटी में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। सच बताऊं तो मैंने अभी एमिटी में कुछ भी ऐसा देखा नहीं है। डिसिप्लिन में देखा जाए तो मार्शल्स मतलब हर ब्लॉक में मिलेंगी, वो घूमते ही रहते हैं। कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखी ना कि कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में, कोई लोग भी साथ ऐसे खड़े हैं ग्रुप बना के, उन पे भी डाउट करेंगे कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्लास क्यों नहीं हो रही। अरे तो डिसिप्लिन तो है। देखो वो बाहर रूमर्स ऐसे होते हैं कि एमिटी में तो नहीं, मतलब डिसिप्लिन तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपने पहले देख लिया अटेंडेंस। अटेंडेंस का अगर इतना स्ट्रिक्टनेस है तो फिर डिसिप्लिन तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो आईडी कार्ड रूल्स, तो आईडी कार्ड तो बता ही दिया मैंने। आईडी कार्ड तो मस्ट है, आप रखो अपने पास, बैग में रखो, कहीं भी रखो, गलत टांग के रखो, रखो। लेकिन क्योंकि आईडी कार्ड के बिना आप ना एग्जिट कर सकते ना एंटर कर सकते हो कॉलेज में, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना हो। और हाँ, अगर आप कार से आते हो तो कार का अलग कार्ड होगा व्हीकल का। तो व्हीकल कार्ड पंच करोगे तब आपको व्हीकल एंटर होगा अंदर। व्हीकल के लिए अंदर पार्किंग है, आप अपना व्हीकल लेके आओगे, नीचे पार्किंग है बेसमेंट में, वहाँ आप पार्क कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट की गाड़ियाँ बाहर खड़ी नहीं होती है, एमिटी के अंदर ही होती हैं सारी। ठीक है, पार्किंग का अच्छा सिस्टम है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉस्टल वर्सेस डे स्कॉलर। अगर आप एनसीआर में आसपास रहते हो, डेली अप डाउन कर सकते हो तो करो, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि हॉस्टल मैंने जहाँ तक सुना है एमिटी का ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, मतलब इतना खास नहीं है। क्योंकि हॉस्टल में देखो, एक तो मैं बता दिया कोई खाना इंक्लूड नहीं है हॉस्टल में। आप किसी टाइम खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, आपको पे ही करना पड़ेगा। चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ ले रहे हो आप खाने के लिए, उसके लिए भी आपको पे करना ही पड़ेगा। अब देखो, अगर आप एनसीआर से आ रहे हो तो आपके लिए फैसिलिटी जो मैं बताई थी, बस फैसिलिटी, आप वो एक बार चेकआउट कर सकते हो कि आप बस से आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट है डे स्कॉलर। आप मतलब डेली अप डाउन कर सकते हो तो बेस्ट है कि हाँ आप करो डेली अप डाउन, ठीक है। और मेट्रो का बहुत कन्वीनियंट है, एमिटी के बहुत पास में है मेट्रो, वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे चल के लिए मैं बताऊँ तो हॉस्टल वाले बच्चों से मैंने काफ़ी बात करी है, उन्होंने यही बोला है कि हॉस्टल बेकार है। अब पेरेंट्स तो देखते हैं कि सेफ्टी के लिए कि हम मतलब बच्चा सेफ रहे, लेकिन हॉस्टल में देखा है मैंने, लॉन्ड्री के लिए कपड़े देते हैं बच्चे, सारे कपड़े मतलब टाइम पे कभी नहीं आते हैं ऐसे, जितना मैंने सुना है ये चीज़। और कभी कुछ बता एक साथ सारे कपड़े सबके डाल देते हैं तो वो कलर एक दूसरे में ऐसा हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं क्या कैसे मुझे बताया था बच्चों ने। एमिटी के बाहर बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे आपको, अच्छे अच्छे पीजी मिल जाएंगे, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, हर तरह का पीजी मिल जाएगा। उसमें मैथ्स इंक्लूड होता है पीजी में कई। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि व्हाट शुड यू प्रेफर, कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। आप अगर डेली अप डाउन कर सकते हो तो बेस्ट है, डेली अप डाउन करो। नहीं कर सकते हो तो पीजी ले लो। 1 साल देखो हॉस्टल को कि आप, अगर आपको लग रहा है ठीक कि हाँ मैं ठीक है रह सकती हूँ तो आप हॉस्टल लो, कोई वो दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद जब आपको मन ऐसा करे कि हाँ ठीक है पीजी में रह सकती हूँ, मैं रह सकता हूँ, तो पीजी ले लो। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ कैसी है एमिटी में, कोई अपने 4 साल यहाँ बिताने वाला है, 4 या 3 जो भी हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी होने वाली है। क्लब सोसाइटीज़ है एमिटी में, सेकेंड ईयर से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है इवेंट एंड फेस्ट। इवेंट होते रहते हैं एमिटी में फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, कि कोई फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ इवेंट रख दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया। और सेमेस्टर में
मोस्टली और सेमेस्टर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इवन में नहीं होते। और हर साल एक फेस्ट होता है। अभी लास्ट हुआ था हार्डी संधू का, जिसमें मैं गई थी। हार्डी संधू का हुआ था, उससे पहले वी प्राक का हुआ था, और भी आए थे काफ़ी। ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा है एमिटी का, तो मैं बताऊँ तो ठीक है, अच्छा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि इवेंट ही इवेंट हो रहे हैं। लोगों को सिर्फ बाहर से तो दिखता है ना कि हाँ इवेंट ही इवेंट हो रहे हैं, लेकिन अंदर जो रह रहे हैं उन्हें पता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ अच्छी है एमिटी में। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। एमिटी के प्रोज एंड कॉन्स, तो देखो मैं प्रोज बताऊँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है एमिटी का, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपोजर अच्छा है। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोज में आती हैं। कॉन्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है फीस। बजट टाइट है तो आप मत करो ज्वाइन एमिटी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉन है एमिटी का, फीस। या सेकंड है अटेंडेंस। अगर आप अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो तो गड़बड़ हो सकती है। कौन, ये सबसे बड़ा कौन है, अटेंडेंस। नेक्स्ट आते हैं हु शुड जॉइन एमिटी एंड हु शुड नॉट। तो देखो, हु आर सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो एमिटी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कैंपस एक्सपोजर देख रहे हो, सबसे बेस्ट है एमिटी। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लेसमेंट मिल जाए बिना स्किल के, तो आप ज्वाइन मत करो, क्योंकि एमिटी में बिना स्किल के नहीं मिलने वाली है। और जो भी बताया मैंने, टाइट बजट है तो ज्वाइन मत करो एमिटी, क्योंकि एमिटी फीस के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, खाना पीना, आना जाना, जो भी है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। नेक्स्ट है फाइनल वर्डिक्ट। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि वाई आई चूज एमिटी, कि मैंने एमिटी चूज क्यों किया। तो मुझे तो काफ़ी आसपास रिलेटिव से पता चला एमिटी के बारे में। हमने एमिटी विजिट किया था एडमिशन से पहले 2 बार। तो हमने वहाँ पर देखा एमिटी में बहुत अच्छे फैकल्टी आते हैं, प्रोफेसर अच्छे, मतलब सब कुछ। पीएच तो बहुत पुराने हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, इंफ्रा और एक्सपोजर, इसको देखते हुए भी लिया, चूज़ किया एमिटी। क्वालिटी एजुकेशन। तो हाँ, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपके मन में भी ये 3 पॉइंट्स हैं कि हाँ मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो एमिटी इज़ बेस्ट। नेक्स्ट है कि क्या मैं आपको एमिटी रिकमेंड करूँगी? देन माई आंसर इज़ येस। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी आपको एमिटी, और वो क्यों करूँगी बता दिया मैंने, और किसको नहीं करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं लेना चाहिए एडमिशन, वो बता दिया मैंने। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं सभी के 101% रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो पे अगर 50 लाइक्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी सेम, और सीक्रेट्स रिवील करूँगी मैं एमिटी के अच्छे। कमेंट कर दो बहुत सारे, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अपने जो एमिटी में जो एडमिशन ले रहे हैं आपके फ्रेंड्स या कोई, उनको वीडियो शेयर करो, उनको बताओ कैसे एडमिशन प्रोसेस है, उसके बाद क्या करना है। कमेंट कर दो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।